उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने का संकट और गहराता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे संकट बढ़ रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में संकट से हालात विकट होते जा रहे हैं। टिक टिक कर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जोशीमठ में पीड़ित परिवारों का दर्द उतना ही बढ़ रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें अपनी आंखों के सामने ही अपने आशियानों को गिरते हुए देखना पड़ रहा है। आज जोशीमठ के 2 होटलों से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन होटल गिराए जाने की कार्यवाही होटल मालिकों के विरोध के बाद रोक दी गई। यहां मकानों में दरारें आने के बाद एक्सपर्ट टीम ने होटलों को गिराने का फैसला लिया है। लग्जरी होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू में से पहले मलारी इन को गिराया जाएगा। दोनों 5 से 6 मंजिला होटल हैं। इन्हें गिराने का काम सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI की निगरानी में किया जा रहा है। उत्तराखंड के DGP ने कहा, अभी 678 इमारतें असुरक्षित हैं। ज्यादातर इमारतों को खाली करा लिया गया है। ये प्रक्रिया अभी जारी है। पूरे इलाके की साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है और कुछ इलाकों को सील भी किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा शहर में एक अनोखी पहल के रूप में लोक दरबार का आयोजन कर ब्याजखोरों के खिलाफ शिकायतें ली गई। वडोदरा शहर पुलिस द्वारा लोगों की छोटी छोटी समस्याओं तक सीधे सीधे पहुंचने के लिए लोक दरबार आयोजित किया गया, जिसमें छोटी मोटी शिकायतें और खासकर अवैध रूप से ब्याज ले रहे लोगों के खिलाफ सबूत के साथ शिकायत ली गई। મારી ફરિયાદ એટલી છે સાહેબ, આની પાછળ ન્યાય મળવો જોઈએ। આ તો ખોટા આવી રીતે હેરાન કરવાના છે ગરીબ લોકોને। આટલા વ્યાજે રૂપિયા ફેરવા છતાંય પછી એવું કહે છે કે આટલું વ્યાજ લાવો, તો કઈથી લાવવાનું સાહેબ? મારે 55,000નું 2,64,000 મેં વ્યાજ આલ્યું છે। હું એક વિધવા બૈરી છું, એક કામ કરી કહું, મારી કોઈ પ્રોપર્ટી નહીં, મારું કોઈ ઘર નહીં, એક જ ઘર છે, મારું સસરાના નામનું છે જ ઘર છે સાહેબ। પ્રાઇવેટ છોકરાઓ નોકરીઓ કરે છે અને 9 લાખની મને નોટિસ ફટકારી કે 9 લાખ રૂપિયા હું માગું છું, એવી તો ખોટી નોટિસ ફટકારી મારી ઉપર। गुजरात सरकार के निर्देश अनुसार ब्याजखोरों के खिलाफ गुजरात पुलिस ने लाल आंख की है। इसी के तहत इस लोक दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को सुना गया और उन्हें सुलझाने का भरोसा भी जताया गया। सरकार ने जिस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन दी है और इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो माननीय DG सर और रेस्पेक्टेड CP सर, इनके इंस्ट्रक्शन के अंडर हमने आज यहाँ फतेहगंज पुलिस स्टेशन में, जो वडोदरा शहर का A डिवीज़न है, जिसमें सयाजीगंज, फतेहगंज, छाणी, नंदेसरी, ये 4 पुलिस स्टेशन विस्तार लगते हैं, तो इनमें जो मनी लैंडिंग से त्रस्त जो लोग हैं और जो ये बहुत ऊंचे जो इंटरेस्ट रेट ब्याज की दरों पे जो पैसे इनको देते हैं और इनको परेशान करते हैं, मनी लैंडिंग के नाम पे इनसे एक तरीके का जो एक्सटॉर्शन रैकेट जो चलाते हैं, उनके विरुद्ध जो एक्शन लेना है और जो लीगल उन पे हम लोग जो कड़क कार्रवाई करने वाले हैं, इसको लेकर हमने लोक दरबार यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज़ किया था। ये लोक दरबार में हमने लोगों की सीधी रजूआत सुनी है और हमने सीधी लोगों से एप्लीकेशन लेके हाथों हाथ इसको पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र किया है। तो आज जो लोक दरबार में एक महिला आई थी सीधी, उसकी हमने रजूआत ली है। दूसरे एक हमारे मित्र आए थे, भाई आए थे, उनकी भी जो मनी लैंडिंग से रिलेटेड फरियाद थी वो सीधी हमने ली है। तो इस तरीके से जो आज जितने भी लोग इस विस्तार में ग्रसित है, हमने इन लोगों की डायरेक्ट फरियाद सुनी है। आपने ये भी बताया गुप्त रीति से भी आप आ सकते हो। जिन लोगों को पब्लिक में आके एक तरीके से मन में भय रहता है कि अगर हमने ये बताया तो हमारे विरुद्ध कोई भी हमारे विरुद्ध कुछ भी हो सकता है, तो हमने इनको ये भी इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप एक गुप्त लेटर में हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। इवन हमें पर्सनली खानगी में आके, हमें प्राइवेटली आके आप मिलिए। टोटल कार्रवाई जो भी मनी लेंडर से इनके विरुद्ध की जाएगी। किसी भी तरीके से घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे गुजरात के ब्याजखोरों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। वडोदरा के मकरपुरा में भी ब्याजखोरों के खिलाफ शिकायतें ली गई। गुजरात सरकार ब्याजखोरों के शिकंजे से बढ़ रही समस्याओं को लेकर इन दिनों हरकत में है। इसी के तहत पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। वडोदरा के मकरपुरा में पुलिस द्वारा लोक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्याजखोरों से परेशान लोगों ने पुलिस समक्ष अपनी दिक्कतों को बयान किया। आरिफ नामक एक युवक ने लोक दरबार ने बताया कि उसने विपुल नामक एक व्यक्ति से 70,000 रुपए लिए थे, जो अब 3.5 लाख रुपए मांग रहा है। उत्तरायण में पतंग की डोर से घायल होने वाले परिंदों के लिए गुजरात के वडोदरा शहर में वन विभाग ने खास अस्पताल तैयार किया है। उत्तरायण में पतंग प्रेमियों की तो मौज होती है, लेकिन ये मौज परिंदों पर भारी पड़ जाती है। पतंग की डोर से सैकड़ों परिंदे हर साल उत्तरायण में घायल हो जाते हैं।
इन घायल पक्षियों को बचाने के लिए वडोदरा में वन विभाग ने खास अस्पताल तैयार किया है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। विशेषज्ञ डॉक्टर यहां पक्षियों का इलाज भी करेंगे और उन्हें दवाइयां देकर फिर से आसमान में उड़ता हुआ छोड़ देंगे। यहाँ फॉरेस्ट का हम लोगों ने लगभग तैयारी सब कर ली है, मेडिसिन वगैरह रखी है, भाई डॉक्टर्स की टीम भी अभी आ रही है और सब जगह से यहाँ पे हम लोग टोटली तैयारी हमारी हो गई है। अब तक हॉस्पिटल में भी हमें अभी जो टोटली सब डॉक्टर्स, आनंद से भी वेटरनरी डॉक्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे भुतरिया पर भी डॉक्टर्स है और एक वेटरनरी डॉक्टर पंड्या हॉस्पिटल में हमारे एक डॉक्टर्स अभी तक है वहाँ पे। अभी ऑलरेडी एक डॉक्टर्स आ गया, बाकी दूसरी टीम आनंद से आ रही है और हमने सब फैसिलिटी कर दी है जिससे हम जितना भी बर्ड्स बचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। है कि जितना भी, और मेरे खास पब्लिक से निवेदन है कि जो चाइनीज़ जो उसका जो दौरा है उस पर हम ना रिक्वेस्ट है कि भी उसको बैंड लगा हुआ है और यूज़ ना कीजिए। और सुबह जो पक्षी फ्लाइंग करते हैं और शाम को, और 2-3 घंटे सुबह और शाम के बाद उसका जो पक्षी का मूवमेंट होता है उस टाइम ज़्यादा इंजरी होती है। तो पब्लिक को मेरी वही निवेदन है कि आप उत्तरायण में अगर 2-3 घंटे सुबह और शाम को थोड़ा रेस्ट यानी थोड़ा देखो लोगों, तो जितना ये जब इनोसेंट एनिमल्स पक्षी बढ़ते उसको सेव हो सकता है। डॉक्टर्स की टीम है ना हमारी बड़ौदा में 3 जगह बताई मैंने, जो पंड्या ब्रिज है और हमारी जो वन्यजीव सुरक्षा केंद्र भी है और भुतड़ी जापा है। 3 जगह पर डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल हो जाएगी और जो घायल होगा उसकी तुरंत सारवार भी हो जाएगी। और इसके साथ हमारे जो आनंद वेटरनरी हॉस्पिटल के स्टूडेंट है और MS यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट है, तो और वॉलंटियर्स है जो 63 है, तो 10 तौर के गणे तो 600 हो जाएगा पूरा। तो हमें आशा है कि जो बड़ौदा में जो कोई भी पक्षी जो इंजर्ड होगा तो उसको तुरंत ही इसकी सारवार हो जाएगी। सर, जनता को वन विभाग द्वारा अगर कांटेक्ट करना हो तो कौन सा नंबर, टोल फ्री नंबर डायल किया? हमारा बड़ौदा में जो रेंज ऑफिस है इसमें टोल फ्री नंबर है 1800-233-2636। ये मेरा टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है और हम वाइल्ड लाइफ वार्डन है, इसका भी हमारा भी नंबर है, ऑनलाइन पे मिल सकता है। पाकिस्तान की कंगाली और बदहाली अब कुछ वीडियो के जरिए देश दुनिया के सामने खुलकर आ रही है, जहां आटे की एक बोरी के लिए मारपीट मची हुई है। पाकिस्तान में आर्थिक हालात एकदम बदतर हो गए हैं। देश के कई प्रांत में गेहूं का स्टॉक खत्म हो गया है और आटे का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कई जगह भगदड़ की खबर भी सामने आ रही है। पुलिस ने बताया कि हंगामे के दौरान एक 40 वर्षीय मजदूर हरसिंह कोल्ही सड़क पर गिर गया और आसपास के लोगों ने उसे रौंद डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कोल्ही के परिवार ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले सिंध सरकार द्वारा लोगों को सब्सिडी वाले आटे की बिक्री के दौरान मीरपुर खास भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान में गेहूं की कीमत 5,000 रुपये प्रति मण पर पहुंचने के साथ रावलपिंडी के खुले बाजार में आटे की कीमत 150 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शहर में 15 किलो गेहूं का बैग 2,250 रुपये में बेचा जा रहा है। वहीं सब्सिडी वाले आटे जिससे लोगों को राहत मिल रही थी, उसका भाव भी आसमान छूने लगा है। सब्सिडी वाले 25 किलो वाले पैकेट के आटे की कीमत 3100 रुपये प्रति पैकेट हो गई है, जिससे यहाँ के लोग परेशान हैं और 1 किलो आटे के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल रहे हैं। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। देश दुनिया में आज मनाए जा रहे हिंदी दिवस पर सभी भारतीय अपने हिंदी होने का गर्व ले रहे हैं। दुनिया भर में आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य भाषा को बढ़ावा देने के लिए है। इसी दिन 10 जनवरी को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी बोली गई थी। विश्व हिंदी दिवस और हर साल 14 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोनों अलग अलग है।
भारत की संविधान सभा में 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया और मान्यता दी गई। पहली बार 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आदेश पर विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिंदी विद्वानों, लेखकों और पुरस्कार विजेताओं को एक साथ लाने के लक्ष्य के साथ विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थापना की थी और अब देश के हालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदी भाषा को विश्व फलक पर मशहूर करने के लिए काफी प्रयासरत है।